डेजर्ट बायोम। डेजर्ट्स अर्थ की लैंड सरफेस का 1/5 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। डेजर्ट्स में रेनफॉल 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होती है। कम रेनफॉल होने के कारण कई हो सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि ये जो डेजर्ट लैंड है ये रेन शेडो एरिया में लोकेटेड होती हैं। मतलब कि दैट इज़ द एरिया बियॉन्ड हाई माउंटेन्स, मतलब हाई माउंटेन्स के पीछे लोकेटेड होती हैं, जो कि हाई माउंटेन्स जो है ना इनको इन एरियाज़ को क्लाउड से कट ऑफ कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। इसमें एग्जांपल है तिब्बत है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में क्लाउड इंटरसेप्टिंग माउंटेन्स नहीं होते हैं तो वहाँ पर भी डेजर्ट बनने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान है। और या ये भी हो सकता है कि ये जो क्लाउड फॉर्मिंग या क्लाउड सीडिंग रीजन है उससे ये लैंड्स बहुत दूर होती हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम क्लाउड सीडिंग और क्लाउड फॉर्मिंग रीजन। इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ यूएसए, जिसको डेथ वैली भी कहा जाता है, या सहारा ऑफ अफ्रीका। और ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिसफीयर में है। साउदर्न हेमिसफीयर में बहुत कम डेजर्ट्स हैं। साउदर्न हेमिसफीयर में जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो हैं साउथ अमेरिका के चिली और पेरू के जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर पाए जाते हैं, या सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स या कोल्ड भी हो सकते हैं या हॉट भी हो सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स हैं जैसे तिब्बत और गोबी, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं, और थार और सहारा ये हॉट डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स में क्लाइमेट हॉट भी हो सकता है या कोल्ड हो सकता है, जैसे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, लेकिन इनका क्लाइमेट ड्राई होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर एवेपोरेशन जो है दैट इज़ 7 to 50 टाइम्स मोर देन द रेनफॉल। यहाँ की ट्रेन या कह लीजिए कि ग्राउंड या तो सैंडी होती है या रॉकी होती है। अगर फ्लोरा की बात की जाए या वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन यहाँ पर स्पार्स होती है, बहुत कम होती है, और वो ज़ीरोफिटिक होती है, मतलब कि उनमें ड्रॉट के लिए स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक तो होते हैं सकुलेंट्स, मतलब जैसे कैक्टस हो गए या यूफोर्बियस हो गए। ये जो प्लांट्स हैं इनमें वाटर स्टोरेज टिश्यू होता है, मतलब इनके टिश्यूज़ हैं वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूफोर्बिया है। दूसरा है इनमें हार्डी ग्रासेस, मतलब जो ड्रॉट टॉलरेंट हैं ग्रासेस हैं वो इनमें ग्रो करती हैं। और थॉर्नी श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं जिनका जो रूट सिस्टम है काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, और रूट्स जो है काफ़ी डीप जाती हैं, और रूट और सॉइल के नीचे काफ़ी दूर तक स्प्रेड होती हैं, मतलब कि वो वाटर टेबल से भी वाटर ऑब्टेन कर सकती हैं। एग्जांपल आ जाती है प्रोस्पिस है, टैमरिक्स है, सेल्वोडोरा है, या डेट पाम है, या इसमें यहाँ पर एक ग्रास होता है सेंचुरस है। तो ये सब जो जीनस है इनकी जो स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। तीसरी कैटेगरी हो जाती है डेजर्ट में एफिमरल्स की। एफिमरल्स या जिनको शॉर्ट लिव्ड एनुअल हर्ब्स भी कहा जाता है। ये जो हर्ब्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। डेजर्ट में शॉर्ट रेनी सीज़न होता है, तो जो भी होता है, जितनी भी रेन होती है, जब भी रेन होती है तो उस समय ये ग्रो करते हैं, और अपने बड़े शॉर्ट टाइम में, मतलब विद इन फ्यू वीक्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जब तक सॉइल में थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहती है तब तक ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये दे डाई। तो ये इनको बोलते हैं एफिमरल। ये जो शॉर्ट लिव्ड एनुअल हर्ब्स होती हैं इनको बोलते हैं एफिमरल्स। और अब फोना की बात, मतलब एनिमल जितने भी डेजर्ट में पाए जाते हैं दे आर मोस्टली स्मॉल एंड नॉकचर्नल। और नॉकचर्नल इसलिए होते हैं टू अवॉइड द हीट ऑफ द डे, दिन में जब कम बाहर आते हैं हीट से अवॉइड करने के लिए, और डेजर्ट्स में जो होते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं इनमें आ जाते हैं कंगारू रैट, या जिसे डेजर्ट रैट भी बोलते हैं, हेयर, ग्रे फॉक्स, जैकल, कैट, बैजर्स, जैक रैबिट, कोरल स्नेक, रेटल स्नेक, लिजर्ड जैसे गाइला मोनोस्टर, हॉर्न्ड लिजर्ड, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, और बर्ड्स जैसे स्विफ्ट्स, स्वेलोज, क्वेल्स। तो ये सब पाई जाती हैं। कैमल जो है ये इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। तो इसमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं फॉर डेजर्ट कंडीशंस। और जो अडेप्टेशन जो कैमल में पाई जाती हैं उसमें मेन है कि इट कैन प्रोटेक्ट इट्स आइज़ एंड नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम सैंड पार्टिकल्स।
तो इसमें आइज़ और नॉस्ट्रल में स्पेशल स्ट्रक्चर्स मॉडिफिकेशंस हैं, जिससे कि जो सैंड पार्टिकल से इन अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सेकंडली, इसके जो फीट होते हैं दे आर इंसुलेटेड एंड स्प्रेडिंग। जैसे अगर हॉट सैंड पे चलना हो, क्योंकि फीट इसके इंसुलेटेड होते हैं, आराम से चल सकता है। तो फीट इसके जो है स्प्रेडिंग मतलब चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से लैंड में आराम से सैंड पे आराम से चल सकता है। जैसे ब्रॉड टायर, जैसे चौड़े टायर वाली जो व्हीकल्स हैं वो डेजर्ट में आसानी से चल सकती हैं, तो इसके भी जो फीट स्प्रेडिंग फीट होते हैं, इससे आसानी से चल सकता है। सो दिस फीचर जो है इट मेक इट ईजियर फॉर द कैमल टू वॉक ऑन हॉट सैंड। थर्ड इज कि इट कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन अप टू 40%। तो पानी के बिना ये काफ़ी देर तक मूव कर सकता है, रह सकता है, मतलब 40% तक डिहाइड्रेशन ये टॉलरेट कर सकता है कैमल। और वाटर को कंजर्व करने के लिए डेजर्ट में जैसे वाटर स्कैर्सिटी होती है, रेनफॉल कम होती है, वाटर को कंजर्व करने के लिए इट प्रोड्यूसेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसका यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये भी एक वाटर को कंजर्व करने की एक अडेप्टेशन है।